ठीक है। अब ऐसा है, कल जैसे हमने इसमें एज आपके शंभू सिंह मनोहर का मीरा के बारे में जो भी परिचय था, वो मीरा पदावली की भाषा, मीरा के आराध्य, मीरा की उपासना पद्धति, ये सब हमने कल जैसे इस पर चर्चा की। आज आपके 20 पद हैं, इन पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब इससे पहले जो मीरा की पदावली थी, इनमें इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इससे पहले जो परशुराम चतुर्वेदी हम लोग पढ़ा रहे थे, सेकंड ग्रेड में थी सहायक आचार्य में, कोई मोटा अंतर है ही नहीं हो। एक ही भाव है, एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है, केवल संपादक बदले हैं। तो कल जो हमने चर्चा की थी उसमें कि परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा की भाषा कैसी मानी है और शंभू सिंह मनोहर ने मीरा की पदावली की भाषा कैसी मानी, ये एक मोटा अंतर था। साथ ही में सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भी पढ़ा कि मीरा पदावली की मूल भाषा राजस्थानी है। साथ ही हमने MN यानी नरोत्तम दास स्वामी और आपके मोतीलाल मेनारिया, MN नरोत्तम दास स्वामी और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी के साथ साथ ब्रज को मीरा पदावली की भाषा उन्होंने माना है। अपना ट्रिक ये था कि राब राजस्थानी के साथ ब्रज रहेगी, किसके अनुसार? MN यानी मन करता है राब जीवने का। ये एक बढ़िया सवाल था। ऐसे करके मीरा पदावली की भाषा के संदर्भ में आप 4-5 आलोचकों को पढ़ ले तो 4-5 कौन से? शंभू सिंह मनोहर ने मारवाड़ी यानी पश्चिम हिंदी मानी, सुनीति कुमार चटर्जी ने भी इनकी भाषा राजस्थानी मानी, परशुराम चतुर्वेदी ने राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, पंजाबी, इन सबको मान लिया। और MN मोतीलाल मेनारिया और नरोत्तम दास स्वामी ने राब राजस्थानी के साथ ब्रज को माना है। ऐसे करके मन 2 ये हो गए, स्वयं शंभू सिंह मनोहर 3, सुनीति कुमार चटर्जी 4, परशुराम चतुर्वेदी 5, यानी 5 भाषाविदों आलोचकों के अनुसार मीरा पदावली की भाषा कैसे, ये आपके एक बहुत बढ़िया सवाल हो गया। फिर मीरा की भक्ति भावना जो हम पहले ही पढ़ते आए हैं, माधुर्य भाव, दाम्पत्य भाव, उसी को यहाँ प्रेम भाव कहेंगे। शंभू सिंह मनोहर मीरा को सगुण भक्ति धारा से ही रिलेटेड मानते हैं, जबकि मीरा के यहाँ सगुण के साथ निर्गुण भी है, नाथों का भी प्रभाव है और सूफी काव्य का भी प्रभाव है, रहस्यवाद भी, सब कुछ है, लेकिन शंभू सिंह मनोहर इसको नहीं मानते। आचार्य द्विवेदी जी का एक बहुत बढ़िया कथन, उसमें सगुण निर्गुण के साथ नाथों का भी था, वो भी हमने कल पढ़ लिया। अब एक एक करके पद पढ़ते हैं, बहुत सरल है। 2 सवाल आएंगे आपके, जो पहले पढ़ा है उनमें सवाल आ भी सकता है, प्रबल संभावना अब रहेगी आपकी, यानी वहां से आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से आएगा। एक एक पद पर चर्चा करते रहेंगे, आराम से पढ़ेंगे कि मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, जे चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने, राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो, नख शिख श्री भरण, जिन चरण प्रभु परसिली ने, तरी गौतम घरण, जिन चरण काली नाथ्यो, ना गया पर गोप लीला करण, जिन चरण, हो सकता कोई शब्द आप मूल देख लेना, हालांकि नहीं है फिर भी क्योंकि ये टाइप की है, धारियो गोवर्धन गर्भ मघवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। यानी इसमें आपकी धरते ही तो पहले रहेगा कि मीरा यहां अपने मन को संबोधित कर रही है, मीरा यहां अपने मन को संबोधित कर रही है और क्या कह रही है कि मन रे, हे मन, परस स्पर्श
कर किसको? हरि के चरण, यानी पूरे इस पद में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान किया गया है। पूरे इस पद में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान किया गया है। मन को संबोधित करते हुए ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि सुभग यानी सुंदर, सुभग अर्थ हो जाएगा आपके सुंदर, शाब्दिक अर्थ आएंगे, पक्का ही आएंगे। सुभग शीतल, यानी एक तरह से शीतलता प्रदान करने वाले, किसी प्रकार का ताप, रोष, कष्ट, दुख नहीं देने वाले, यानी इनके विपरीत। सुभग, शीतल, कमल, कोमल, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं? कमल की भांति, कमल की भांति कोमल है, कह रहे। अलंकार स्वाभाविक रूप से उपमा अलंकार है। त्रिविध ज्वाला हरण, इन चरणों की विशेषता है त्रिविध, यानी तीन प्रकार का जो ताप होता है। ज्वाला का अर्थ क्या है? ताप। हरण का अर्थ क्या है? हरने वाले। कौन से? दैहिक, यानी शरीर संबंधी कोई व्याधि, बीमारी, परेशानी, इसे दैहिक ताप कहते हैं। दैविक, दैवीय, कोई आफत, यानी भगवान की ओर से दिया हुआ कोई एक कष्ट, और भौतिक आंधी तूफान या कोई सांसारिक कष्ट जैसे भौतिक। ये तीन प्रकार के ताप माने जाते हैं, तीन प्रकार के दुख माने जाते हैं। त्रिविध ज्वाला हरण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा कि वो इन तीनों प्रकार के दुखों को हरण कर लेते हैं। जब संसार में कुछ रहा ही नहीं, दैहिक, दैविक, भौतिक, सारे दुखों का हरण श्री कृष्ण के पांव कर लेते हैं, तो फिर मीरा का इतना बड़ा कोई दुख ही नहीं है। जे चरण जिन, अब यहां पर क्या आपकी कथाएं दी गई है, कुछ अवान्तर कथाएं ली गई। आपको याद यही करना है कि यहां किनका उल्लेख नहीं किया गया है। अवान्तर कथा है, मूल में सारी कथाएं भी दे रखी है, यहां उसका उल्लेख करना इतना आपके प्रासंगिक नहीं है। जे चरण जिन चरणों, प्रहलाद पर से, यानी जिन चरणों का स्पर्श प्रहलाद ने किया। प्रहलाद कौन है? हिरण्यकशिपु के पुत्र है। हिरण्यकशिपु एक क्रूर राजा थे, उनके पुत्र प्रहलाद जो कि भगवान के भक्त थे। हिरण्यकशिपु को ऐसा लगता था कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो इतने अहंकारी राजा थे। जबकि ये भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया करते थे, उनकी आराधना करते, उनकी उपासना करते प्रहलाद, तो उनको लगता था कि ये मुझसे भी बढ़कर किसी का मान सम्मान करते, किसी को मानते हैं। तो उनको इन पर बड़ा गुस्सा आया और एक दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको मारने का इंतजाम किया और कहा कि अब तेरे कृष्ण तेरे को बचाए तो बचा ले। प्रहलाद भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान श्री कृष्ण नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। नर और सिंह, क्योंकि हिरण्यकशिपु को पहले से यह शाप था कि मनुष्य और सिंह, यानी इस प्रकार का कोई प्राणी हो जो दोनों का रूप धारण करे तो ही मर सकता, नहीं थी मरता नहीं है। तो नरसिंह के अवतार में आए और हिरण्यकशिपु को मारा और इनको केवल राजा ही नहीं बनाया, बाद में इंद्र का पद भी दे दिया। यही आपके एक अवान्तर कथा ली गई है कि जे चरण जिन चरणों को प्रहलाद पर से, यानी भक्त प्रहलाद ने स्पर्श किया और इंद्र पदवी धरण, ये भी आपके प्रहलाद के साथ है। प्रहलाद को इंद्र का पद, यानी हिरण्यकशिपु के बाद राजा तो बनाया, साथ ही प्रहलाद को इंद्र का पद भी दे दिया। आपकी एक कथा पूरी हुई। जिन चरण ध्रुव अटल कीने, ध्रुव के बारे में भी कहा जाता है कि ये एक राजा के दो रानियों से, यानी एक विमाता के पुत्र थे कह रहे, और राजा अपनी पट रानी के पुत्र से स्नेह रखता था। जबकि ध्रुव एक बार राजा की गोद में बैठ गए तो इनकी जो विमाता थी उनको बड़ी ईर्ष्या, उनको वहां से भगा दिया।
और इन्होंने अपनी मां सुनीता से जाकर ये कहानी सुनाई। तो सुनीता ने कहा कि इनके प्रिय होने और न होने से क्या होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है वही सर्वप्रिय माने जाते हैं। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना शुरू कर दी। और ये भी एक अवान्तर कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको एक जगह अटलता प्रदान कर दी और उसके बाद उनको हिला नहीं सका। ये जिन चरणों ने ध्रुव को क्या किया, अटल कर दिया। यानी हम लोग भी कहते हैं ध्रुव डिगे तो ये डिगे, ध्रुव तारा ध्रुव। और आपको भी जब ऐसा एक अवसर मिला होगा, विवाह के समय जब मंडप में बैठे होते हैं तो महाराज पीठ पर थपकी देकर कहते हैं, बींद राजा देखो वो ध्रुव तारा। अब हालांकि वो बातें ही नहीं रही, न वो ऐसे महाराज रहे न ऐसे बींद राजा रहे। क्यों? क्योंकि वो उस समय होता था जब रात की बारात आती थी और लगभग 4 बजे के आसपास जब उनके फेरे होते थे, उस समय ध्रुव तारा उदित होता था, ध्रुव तारे के दर्शन होते। अब तो आते ही सूर्य उदय होने के बाद है तो ध्रुव तारा की जगह आपको सूर्य तारा दिख जाएगा। और बाद में विवाह होने के बाद में तो तारे दिखते ही दिखते हैं, ये सब आप जानते ही हो। तो अब पहले वाली बात नहीं रही। फिर भी इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये अवान्तर कथा है कि जिन चरण ध्रुव अटल किने, यानी जिन चरणों ने ध्रुव को, राजपुत्र ध्रुव को एक अटलता प्रदान की, राखी अपनी शरण, और उन्हीं चरणों की शरण में वो आए। यानी एक तरह से उन्होंने क्या है, आश्रय दिया। यानी ध्रुव को भगवान श्री कृष्ण ने अपना सहारा दिया, आश्रय दिया। जिन चरणों ने ब्रह्मांड भेट्यो। ये राजा जब वामन का रूप धारण करते हैं, वामन अवतार, 10 अवतार में एक वामन अवतार है, और पूरी पृथ्वी को वो अपने चरण से नाप लेते हैं, आकाश और पाताल को नाप लेते हैं, बलि के भी ऊपर धरते हैं जो पाताल में चले जाते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण यानी 10 अवतार में से एक अवतार जो वामन का रूप धारण करके आते हैं और राजा बलि को अपने पांव से पाताल पहुंचा देते हैं। तो यहां उन्हीं चरणों की महिमा का गान किया गया। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो, पूरे भेट्यो का क्या हो जाएगा, नाप लिया। जिन चरणों ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। न कशिक श्री भरण, श्री करते है शोभा, और ये पूरी शोभा है कि नख से लेकर शिख तक, यानी नाखून से लेकर शिखर तक की शोभा है जो भरी हुई है। किसकी है? भगवान की है, श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण यानी भगवान आएगा आपके यहां जो ये है, ये भगवान की ही शोभा का वर्णन किया है। नख शिख श्री भरण, यानी इनकी जो शोभा है नख से लेकर शिख तक, इन्हीं शोभा की यहां बात की गई है। भरण कर दिया है, भरा हुआ है, यानी भरा हुआ है। ये संपूर्ण सौंदर्य की महिमा का गान किया है। जिन चरण प्रभु परसी लीने, प्रभु कर दिया आपके भगवान श्री राम है। हाँ, यहां राम रहेगा, दशावतार है। परसी स्पर्श, लीने लिया, तरी तार दिया। गौतम ऋषि गौतम, घरण या धरण जो भी है, इसका अर्थ आप घरण घर वाली, धरण है तो भी घर वाली रहेगा। पत्नी, किनकी पत्नी? गौतम ऋषि की। ये तरी कर क्या है? उद्धार किया, तार दिया। गौतम ऋषि की पत्नी के, यानी कौन थी? अहल्या। जो एक पत्थर के रूप में थी, भगवान श्री राम के चरण स्पर्श करते ही वह वापस अपने उसी मूल रूप में आ गई, यानी अहिल्या का उद्धार किया है। तो जिन चरणों ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, जिन चरण प्रभु परसीली ने, जिन चरणों यानी भगवान श्री राम के चरण के स्पर्श भर से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया। एक ही कथा चल रही है। कौन सी? पहले आपके आई प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की कथा, उसके बाद ध्रुव की कथा, उसके बाद ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की कथा।
जिन चरण काली नाथ, यानी काली है ये, कालिया नाग, ये कालिया नाग है। काला नाग है या कालिया नाग। इसका क्या किया है? जिन चरण काली नाथ, नाथ यानी वशीभूत किया, दमन किया। वशीभूत किया यानी दमन किया। क्यों कि एक ये भी आपकी कथा है। वो कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण अटखेलियां करते थे और उसी समय कह रहे हैं वहां पर एक काला नाग आ गया और वह नाग उनको कह रहे परेशान किए जा रहा था। उनको ही नहीं, गोपिकाएं थी उनको भी। यानी ब्रज में एक बहुत बड़ा नाग आ गया और उन्होंने एक जगह अपना स्थान बना लिया। भगवान श्री कृष्ण वहां अटखेलियां कर रहे थे, रास लीलाएं कर रहे थे और उस नाग ने श्री कृष्ण को भी जब परेशान करना शुरू किया तो श्री कृष्ण उनको क्या है, वशीभूत किया और गोपियों के साथ रास लीला की। तो यहां पर यही कहा है कि जिन चरण काली नाथ, यानी जिन चरणों ने काला नाग, कालिया नाग का दमन किया है, वशीभूत किया है और गोप लीला करण, उसके बाद उन्होंने गोप लीला, गोपियों की संख्या है, लीला की है। किसने की है? ये आपके श्री कृष्ण के लिए आएगा, ये श्री कृष्ण के लिए आएगा कि श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास लीला की। जिन चरणधारियों गोवर्धन, यानी जिन चरणों ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, गर्भ मघवा हरण। अच्छा सवाल है, यानी यहां इंद्र रहेगा। इंद्र के गर्व को, अहंकार को हरण करने के लिए, उनको चूर चूर करने के लिए, यानी ऐसी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबको यह कह रखा था कि आप गोवर्धन की पूजा करो। जब ब्रज में गोवर्धन की ही पूजा की जाने लगी, इंद्र भगवान रुष्ट हो गए। उन्होंने ये कहा, ये गोवर्धन कौन होते हैं, अब मेरी पूजा कीजिए। तो ब्रजवासियों का नहीं, हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, हमारे राजा भी वही है और हमारे उपासक आराध्य भी वही है, कह रहे हैं उपास्य आराधक भी वही है, इसलिए हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे। तो इंद्र उससे रुष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए और उन्होंने क्या है, अपने हाथ खोल दिए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ब्रिज डूबने लग गया। तो लोगों ने कहा, रे श्री कृष्ण तूने तो ये कैसी परेशानी खड़ी कर दी, कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की मत करो, और इंद्र रुष्ट हो गए। श्री कृष्ण ने देखा हाँ परेशानी है, उन्होंने गोवर्धन को क्या अपने हथेली पर उठा लिया और एक छाता बन गया। अब ऊपर से बारिश हुए जा रही है और ब्रिज पर कोई असर नहीं। इंद्र ने देखा जब इतना पानी चला गया और डूबे नहीं, हुआ क्या, देखा तो नीचे तो छाता है। उन्होंने आकर भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श किया और उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। दशा अवतार है। तो श्री कृष्ण के पांवों की महिमा है कि उन्होंने इंद्र भगवान के गर्व को भी चूर चूर कर दिया। कह रहे दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कह रहे मेरे तो गिरधर लाल है। अगम तारण तरण, कह रहे अगम यानी जहां पर जाना मुश्किल हो, जहां पर जाया न जा सके, तारण तार दो, तरण मोस्ट रहेगा। मोस्ट आपके ध्यान रखना, तरण आपके मोस्ट रहेगा। तरण का अर्थ क्या है, नौका, बेड़ा, नाव। और कैसी नाव, चरण रूपी नाव है। शाब्दिक अर्थ रहेगा आपके नौका, नाव, बेड़ा, और प्रतीकार्थ रहेगा चरण रूपी नाव, चरण रूपी नाव की शरण। बस दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती है मैं तो गिरधर लाल की
दास्यों भक्ति इस पद में कैसी हो जाएगी? इस पद में आपके दास्य भाव की भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है, समर्पण भाव तो यही है। लाल गिरधर, गिरधर लाल के दासियों, अगम तारण तरण, यानी अगम कर क्या हो जाएगा? अगम्य संसार रूपी सागर, अगम कर तो जाएगा आपकी अगम, अगम्य संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपके चरण रूपी नाव का सहारा चाहिए, या शरण में आना चाहती हूं। बस आप इसका विशेष ध्यान रखें, तरण कर तो जाएगा नाव, या इसका रहेगा आपके भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी शरण। बहुत सरल है आपके। मन रे परस हरि के चरण, हे मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श कर। सुभग शीतल कमल कोमल, ये सुंदर शीतलता प्रदान करने वाले कोमल, कमल की भांति कोमल जो चरण है, त्रिविध ज्वाला हरण, और ये संसार की तीनों प्रकार के ताप का हरण करने वाले हैं। अब एक एक करके कि जे चरण प्रहलाद पर से, यानी किसकी कहानी आई है? भक्त प्रहलाद की। जिन चरणों के स्पर्श पर से प्रहलाद को इंद्र की, यानी भक्त प्रहलाद को राजा ही बनाया और इंद्र की पदवी धारण की, एक कथा। जिन चरण ध्रुव अटल की ने राखी अपनी शरण, और जिन चरणों ने ध्रुव को आसमान में एक तरह से अटलता प्रदान करने के साथ साथ अपनी शरण में ले लिया, यानी उनको भी सहारा दिया। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो, यानी आपके ब्रह्मांड को नापने की एक कथा भी यहाँ ली गई है। वामन अवतार, यानी यहाँ भगवान ने वामन का रूप धारण किया था। नक्श श्री भरण, और इन्हीं भगवान श्री कृष्ण की शोभा नख से लेकर शिक तक कह रहे हैं प्रचलित है। जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण, यानी घरण है यहाँ, तो यहाँ अहल्या की कहानी भी आ गई है कि जिन चरणों के स्पर्श भर से ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार किया है। जिन चरण काली, यानी यहाँ काला नाग, कालिया नाग का दमन किया है। गोप लीला करण, और उसके बाद उन्होंने गोपियों के साथ और गोपों के साथ लीलाएं की है। जिन चरण धारी गोवर्धन, यहाँ आपकी गोवर्धन पर्वत के साथ साथ गर्भ मगवा हरण, यानी इंद्र भगवान के गर्व को चूर करने के निमित्त इन्होंने गोवर्धन को धारण किया है। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, इस अगम्य संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपके चरण मेरे लिए नाव की तरह काम करे। एक पद आपके हो गया। आरंभिक 10 पद आपके सरल, ये आगे थोड़े से क्लिष्ट, ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन हल्के से है। अगला ये सरल, बिल्कुल सिंपल। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, कौन कह रही है? मीरा कह रही है। नंद बाबा के लाल कौन वे? श्री कृष्ण। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, हे नंद लाल आप तो मेरी आंखों में वास करो। मोहनी मूर्ति, सांवरी सूरती, मोहनी यानी मन को मोहने वाली, मन को मोहने वाली क्या है? मूर्ति, देह आकृति, यानी भगवान श्री कृष्ण का शरीर। सांवरी सूरती, और आपकी जो सूरत है,
जो आपका रूप सौंदर्य, जो आपकी शक्ल है वो थोड़ी सांवले रंग की है, नैना बने, विशाल बने, बड़े भी आ सकता है कि आपकी आंखें बड़ी बड़ी है, यानी आंखें विशाल आंखें। अधर सुधारस मुरली राजती। अधर अर्थ क्या है? होठ, आंख, ओष्ठ। सुधारस मुरली, यानी इसके दो अर्थ निकलेंगे। एक तो ये हो जाएगा कि मुरली की विशेषता है अमृतमयी मुरली, राजती शोभायमान है। दूसरा ये हो जाएगा सुधारस, यानी होठों को भी कहा है कि अमृत का पान करने वाले या अमृत से भीगे हुए होठ, ओष्ठ, दोनों सही है, दोनों लिखे हुए इसलिए कह रहा हूं, दोनों शंभुसी मनोहर ने लिखे हैं। अधर सुधारस मुरली राजती, एक ही हो जाएगा कि आपके होठों पर अमृत के समान जो मुरली है, जिससे शोभायमान है, यानी अमृत के समान का मतलब हुआ कि मुरली से जो एक आवाज आ रही है, जो एक धुन है उनकी, उसके बारे में यह कहा गया है कि अमृत बरसाने वाली है वो, या होठों के बारे में भी ये बात कह सकते हैं। एक बार हो जाएगा कि जब उनकी आवाज है, मुरली की आवाज है, तब अमृत में, यानी यहां आपके हो जाएगा अमृत रस बरसाने वाली। अमृत रस बरसाने वाली, यानी यहां कि आपके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली शोभायमान है, या आपके होठ ही वो अमृत में ही है, होठों पर एक तरह से अमृत ही है, और उन अमृत से भीगे हुए होठों पर मुरली विराजमान है। दोनों चीजें याद, मुरली भी अमृत रस बरसा रही है और होठ भी अमृत रस से भीगे हुए, राजित शोभायमान और हृदय वैजंती माल। सीधा आपके रहेगा सवाल कि इनके हृदय पर कैसी माला है? वैजयंती माला है, वैजयंती माला। शुद्र छोटी, घंटियां, कटी तट, यानी कमर। ये क्या है? ये कमर है। पर शुद्र छोटी घंटिका ऐसा है, इसका अर्थ आपके घंटी का अर्थ घंटी होता है, करधनी होगा। छोटे छोटे घुंघरों वाली करधनी को यहां शुद्र घंटिका कहा गया है। यानी यहां घंटी का अर्थ आपके धातु की सीधी घंटी न होकर इसका जैसा आपके अर्थ आए वैसा आपको करना होगा। यानी घंटी का अर्थ आपकी करधनी है, क्योंकि कमर पर धारण किए जाने वाले एक आभूषण विशेष है, या छोटे छोटे घुंघरुओं से सज्जित जो कमर पर धारण किया जाने वाला आभूषण है, उसी को यहाँ शुद्र घंटी का कहा गया है। कटी तट शोभित, वही आपके राजित और शोभित एक ही है। शोभायमान, इसका अर्थ भी आपकी यही है। नूपुर शब्द रसाल, और पांवों में आपने जो घुंघरू धारण कर रखे हैं, यह आपके घुंघरू है जिनकी जो ध्वनि है ये बड़ी मधुर है, कह रहे। नूपुर शब्द रसाल, रसाल का क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा।
यानी मीठी, यानी पांवों में जो घुंघरू है उनकी भी रुनझुन की जो एक मधुर आवाज आ रही है। मीरा के प्रभु कैसे हैं? संतों को सुख देने वाले हैं। यहां मोस्ट करना, या मीरा ने अपना न करके श्री कृष्ण के बारे में कहा है। आगे स्वयं कहती है संतन ढिंग बैठी बैठी कहती, वो स्वयं के बारे में कहती है। यहां पर ये कहती है कि मीरा के प्रभु कैसे हैं? संतन सुखदाई, यानी मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, इतना ही नहीं, ये भक्त वत्सल गोपाल वत्सल, ये भी किसके बारे में? ये भी श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। यानी अपने भक्तों से स्नेह रखने वाले हैं। कौन से भक्त हैं? जो भक्त गायों को पालते थे, उन भक्तों की भी ये कह रही है ये स्नेह रखने वाले हैं, यानी संतों को सुख देने वाले हैं। और गोपाल, आप परम भक्त वत्सल है। यानी यहाँ गोपाल किसको कहा गया? गोपाल यहाँ गोपाल श्री कृष्ण को कहा गया है। कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, आप एकदम क्लियर रहेंगे। यानी गोपाल यहाँ गो भक्तों को, अन्य गोपालकों को नहीं कहा गया, हाँ, उनको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ किसको कहा है? भक्त वत्सल गोपाल। यहाँ श्री कृष्ण को संबोधन है कि हे गोपाल, आप भक्तों से स्नेह रखने वाले हैं। पुनः एक बार कि बसो मेरे नैन, एक एक शब्द का ध्यान रखना, क्योंकि मीरा के यहाँ आप क्या आएगा? या तो पूरा पद दे दिया तो भाव, यानी समर्पण, प्रेमा भक्ति, एक निष्ठ प्रेम, ऐसा, या फिर एक शब्द का अर्थ पूछेंगे। यहाँ आप देखिए कि बसो मेरे नैनन नंदलाल, हे नंदलाल आप मेरी आंखों में बस जाइए। मोहनी मूर्ति, यानी देहाकृति, आपका शरीर कैसा है? मन को मोहने वाला है। और आपकी सूरत कैसी है? सांवली है। नैना बने विशाल, और आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। अधर सुधारस मुरली राजती, आपके होठों पर जो मुरली है ये अमृत बरसाने वाली है। मैंने एक अर्थ लिया है। और वैजयंती माल, और आपके हृदय पर वैजयंती माला शोभायमान है। शुद्र घंटी का कटी तट शोभित, और आपके कमर में एक छोटे छोटे घुंघरों से सज्जित करदनी शोभायमान है। नूपुर शब्द रसाल, और पांवों के जो घुंघरू है वो मधुर आवाज दे रहे हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, मीरा कह रही है कि मेरे प्रभु है, ये भक्तों को सुख देने वाले हैं। और हे गोपाल, आप भक्तों से स्नेह रखने वाले हैं। आपके एक और पद हो गया, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आश्रो नाहिन तुम बिन तीनू लोक मंदार। आप बिना मोई कछु न सुआवे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मती विसार। कुछ नहीं है, 1 मिनट का ही है। मीरा का यहाँ एक निष्ठ प्रेम और समर्पण भाव है, बस। मीरा का यहाँ एक निष्ठ प्रेम है, एक निष्ठ अनन्य प्रेम है, यानी अन्य किसी से प्रेम नहीं है, बस वह समर्पण भाव है। मीरा क्या कहती है? हरि श्री कृष्ण मेरे जीवन प्राण आधार, आप तो मेरे जीवन के क्या हो? प्राण आधार हो, बस। यानी आप मेरे प्राणों का सहारा हो, प्राणों का सहारा हो। सहारा भी कैसा? एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा हो, बस। यानी आप जीवन जीने का आधार हो, कह रहे मेरे जीवन का आप क्या हो? आप आधार हो, यानी जीवन का मूल हो। यानी आप क्या हो? आप सर्वस्व हो, बस। जीवन का मूल, जीवन मूल यानी क्या है? सर्वस्व जो हो आप, यो कह रहे। और आश्रो नहीं तुम बिन, और मेरे कोई सहारा नहीं है, बिना आपके मेरे कोई सहारा नहीं। तीनों लोक मंझार, यानी मंझार यानी के बीच, तीनों लोकों में, आकाश पाताल और पृथ्वी लोक में, सिवाय आपके मेरे कोई सहारा नहीं है। आप बिना मोई कछु न सुहावे, बिना आपके मेरे को कोई भी क्या चीज क्या है? अच्छी नहीं लगती है, अच्छा न लगना। निरख्यो सब संसार,
मैंने इस पूरे संसार को क्या है, देख लिया है। अब संसार को देख लिया का मतलब हो जाएगा संसार के लोगों को। मीरा कह रही है मैंने संसार के सभी लोगों को क्या है, देख लिया है, और सिवाय आपके संसार में मेरा कोई नहीं है। मीरा कहे मैं दासी रावरी, यहां पर भी आपके दास्य भाव की भक्ति है, यहां दास्य भाव की भक्ति है। रावरी यानी आपकी, आपकी यानी भगवान श्री कृष्ण की दीजियो मति विसार। हे भगवान आप मेरे को भुला मत देना, बस भुलाना, मति मत, पहले कि आपके सरल है, हरि मेरे जीवन प्राणधार, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, और आश्रय तुम्हें, बिना आपके मेरे लिए कोई सहारा नहीं, तीनों लोक मंदार, तीनों लोक में सिवाय आपके मेरे कोई सहारा नहीं है। आप बिना मोई कछुन सुहावे, बिना आपके मेरे कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। निर्क्यों सब संसार, मैंने इस पूरे संसार को देख लिया, संसार के लोगों को मैंने क्या है, देख लिया। मीरा कहे मैं दासी रावरी, मीरा कह रही है मैं तो आप ही की दासी हूं, दीजियो मति विसार, आप मेरे को संसार से भुला मत देना। यानी मीरा का यहाँ एक निष्ठ प्रेम है, मीरा यहाँ भगवान श्री कृष्ण की ही दासी है। सरल सरल मीरा के तब क्या है, ज्यादा कोई है ही नहीं हो, फिर भी हम ये उम्मीद रखेंगे कि 100% आपके सही हो। तनक हरि चित्त वो जी मोरी ओर, चित्त चित्तवन जहां से आए, एक चित्त मन को भी कहेंगे, लेकिन प्राय आपकी नजर के बारे में कहा गया है। चित्तवन भी दृष्टि नजर से नहीं, नजर से लगभग आपके रहेगा। हम चित्तवन तुम चित्तवन नाही, दिल के बड़े कठोर, उलाना है प्रेम पूर्ण उलाना है, मारी आशा चितवनी तुमरी और दूजी ठोर, तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमसे लाख करोड़, उभी ठाटी अर्ज करत हूं, अर्ज करत भयो भूर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण अकोर, तो मोस्ट रहेगा अंकोर है आपकी ये। हाँ न्योछावर भेंट न्योछावर रहेगा, यानी मैं आप पर अपने आप को न्योछावर करती हूं, यानी आप पर अपने आप को क्या है, समर्पित करती हूं। या शाब्दिक अर्थ का भेंट भी रहेगा, आपके उपहार भी रहेगा, लेकिन यहां भेंट उपहार न्योछावर आए तो आप भेंट उपहार भले कर देना, बाकी आएगा नहीं, न्योछावर आएगा और आप न्योछावरी करना होगा। देखिए तनक थोड़ा सा, तनिक हरि चित्तवो, देखो जी मोरी ओर, यानी मीरा कह रही है मेरी ओर। हम चित्तवन मैं ही देख रही हूं, तुम चित्तवत नहीं, और तुम नहीं देख रहे हो। मीरा कह रही है कि मैं तो आपकी ओर देख रही हूं और आप हमारी ओर देखते नहीं हो। दिल के बड़े कठोर, यानी यहां पर आपके प्रेमपूर्ण उलाना है, यानी एक तरह से उलाना दिया गया है कि हम तो आपको देखते हैं और आप है जो देखते ही नहीं हो। प्रेमपूर्ण उलाना दिया गया है। मारी आशा चित्तवनी तुमरी, कि हम केवल आप की ओर आशा भरी नजर से देखती हैं। आशा आशा उम्मीद, मारी आशा चितवनी तुमरी, यानी आपकी नजर की ओर ही हमारी आशा है, केवल आपकी नजर आपकी दृष्टि ही की ओर हमारी आशा उम्मीद है। और न दूजी ठोर, यानी और कोई जगह स्थान हमारे लिए नहीं है, यानी सिवाय आपके हमारे लिए कोई दूसरी उम्मीद दूसरा कोई स्थान बिल्कुल ही कह रहे नहीं है, जरूरी भी नहीं है कह रहे। क्या क्या आपकी ठौर की जगह शायद दौर लिखा है,
तो भी यही रहेगा। यानी यहां आपके दौड़ लिखा है, दौड़, तो भी इसका अर्थ दौड़, और स्थान दोनों सेम है। और दूसरी दौड़, दौड़ करते कि हमारे लिए, और दूसरी दौड़ नहीं है कह रहे, उसका भी यही रहेगा। दोनों सेम अर्थ है। फिर भी मैं आपको मूल लिखे हुए शब्दार्थ वाली उपलब्ध करवा दूंगा। मैंने वहां रेखांकन कर दिया, शब्द लिख दिए, मोश कर दिया, सब कुछ दिया। इसको ढंग से पढ़ लेना, उसको आप 15 मिनट में देख लेना। यानी हम चित्तवन तुम चित्तवन नाही, दिल के बड़े कठोर, हमारी आशा चित्तवनी तुमरी, हमारी उम्मीद केवल आप ही की नजर है। और दूसरी ठोर या दौड़ है तो भी ठीक है कि दूसरी कोई दौड़ हमारे लिए सिवाय आपके नहीं है। स्थान ये आ सकते, ये शब्द आ सकते हैं। दौड़ आया तो दौड़ इसका सही रहेगा, जिसका भाव स्थान ही है। तुमसे हम हूं तो तुम ही, देखिए ये अलग है, और तुमसे तुम ही हो ये अलग है। ये पूरा पूरा श्री कृष्ण के लिए है कि हमको, हमारे लिए, हमारे लिए। तुमसे तुम ही हो ये है कि हमारे लिए तो बस तुम्हारे समान और तुम ही हो कह रहे, या तुमसे और तुम ही हो ये एक ही है। हमारे लिए तो बस तुमसे तुम ही हो कह रहे, हमको कर तो जाएगा हमारे लिए, तुमसे तुम ही हो, हमसे लाख करोड़, जबकि आपके लिए हमारे जैसी लाखों करोड़ों है। मीरा कह रही है कि मेरे लिए तो आपके समान केवल आप ही हो कह रहे, जबकि आपके लिए मेरे जैसी हजारों लाखों दासियां होगी, गोपिकाएं होगी, प्रेमिकाएं होगी, लेकिन मेरे लिए तो केवल आप ही हो कह रहे। उबी खड़ी, ठाडी, खड़ी, उबी रही हूं, ठाडी खड़ी, अर्ज करता हूं, मैं खड़ी खड़ी आपसे एक अर्ज कर रही हूं, आपसे विनम्र आग्रह कर रही हूं, निवेदन कर रही हूं कि आप हमें अपने दर्शन दीजिए। अर्ज करत भयो भोर, और आपसे आग्रह करते करते प्रातः हो गया, कह रहे प्रातः काल हो गई। अर्ज करत भयो हो गया, भयो भोर यानी प्रातः काल। एक तरह से भाव है कि रात भर आपसे दर्शन की गुजारिश करते करते कह रहे हैं सुबह हो गई, लेकिन आपने दर्शन नहीं दिए। मीरा के प्रभु हरि क्या है, अविनाशी है, दूंगी प्राण अंकुर मोष्ट करना। अंकुर करते भेंट है, उपहार है। यानी यहां आपके शंभू सिंह मनोहर ने इसके शाब्दिक अर्थ है, वो एक बार भेंट और उपहार लिखे हैं। ये आए तो ये करने ही करने, ये आएंगे नहीं। इसका भाव न्योछावर ही है कि मैं अपने आप को आप पर पूर्णतः न्योछावर करती हूँ, बलियारी जाती हूँ, समर्पित करती हूँ, क्योंकि सिवाय आपकी इस दुनिया में मेरे कोई नहीं है। तनक हरि चित्तवो जी मोरी ओर, हे भगवान आप थोड़े मेरी ओर देखिए। हम चित्तवन, हम देखती हैं, तुम चित्तवत नहीं, और तुम नहीं देख रहे हो, दिल के बड़े कठोर। हमारी आशा चित्तवनी तुमरी, आपकी नजर ही हमारी उम्मीद है, आपका हमारी ओर देखना ही हमारे लिए एक उम्मीद भर है। और हम दूसरी दौड़ हमारे लिए सिवाय आपके किसी प्रकार कोई दौड़ नहीं है, कोई ठौर नहीं, स्थान नहीं है। तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमारे लिए तो तुम ही कह रहे सब कुछ हो, हमसे लाख करोड़, जबकि आपके लिए हमारे जैसी लाखों करोड़ों हैं। उबी, उबी मतलब उबा हूं, एक स्थान पर ठाडी यानी खड़ा हूं। उबी ठाडी अर्ज करत हूं, अर्ज करत भयो भोर, मैं आपके इंतजार करते करते मैंने पूरी रात गुजार दी और सुबह हो गई। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहने मेरे प्रभु तो क्या है, अविनाशी है, उनका नाश होना नहीं है। दूंगी प्राण अंकुर, और उन पर मैं मेरे प्राणों को भी क्या है, यहाँ प्राण भेंट दूंगी, वो चीज वही हुई, आपके प्राण उपहार के रूप में दे दूंगी। मतलब क्या है, अपने प्राणों को न्योछावर कर दूंगी। यानी यहां मीरों का
प्राण न्योछावर करना है। प्राण न्योछावर करने का भाव है, अपने प्राण आपके लिए न्योछावर कर दूंगी कह रहे। एकदम सरल है। मीरा या क्या कह रही है? साहिब, श्री कृष्ण को कहा गया है, साहब कहा गया है। साहिब यानी श्री कृष्ण को कहा गया है। चित्तवो, देखो हमारी ओर, हम चित्तवई तुम चित्तवो नाही, तुम्हारो हृदय कठोर, यहां पर भी बुलाना है। बुलाना का भाव है और ये बड़ा प्रेमपूर्ण उलाना है। हेरी मां मोस्ट करना, हेरी संबोधन है। मां यहां किसको कहा गया है? सखी को कहा गया है। ये सखी यानी यहां सखी को संबोधन है। नंद को गुमानी, नंद नंद बाबा को गुमानी यानी क्या हो जाएगा? गर्वीला। ये शब्द भी आपके संन्यासिक्त है। स्नेह से भीगा हुआ है। हेरी मां, हे सखी, नंद को गुमानी, नंद बाबा का गर्विला पुत्र, मारे मनड़ बस्यो यानी मेरे मन में बस गया। मनड़ मन में। हेरी हे सखी, नंद को गुमानी, नंद बाबा का गर्विला पुत्र, स्नेह से भरा हुआ शब्द ये। इसमें उलाना भाव में स्नेह का भाव है। गुमानी मारो मनड़ बस्यो, मेरे मन में बसा है। गहे द्रुम, डार कदम की ठाड़ो, गए पकड़े हुए। द्रुम पेड़, डार डाली, किसकी? कदम की। कदम की डाली को पकड़े हुए खड़ा है। ठाड़ो खड़ा। मृदु मुस्काए मारी और हंसियो, ए सखी, कदम की डाली को पकड़े हुए श्री कृष्ण ने मृदु मृदु मुस्कान मेरी ओर बिखेरी है। पीतांबर कटी काछनी, काछे रतन जटित सिर मुकुट कश्यप। पीतांबर, देखिए विशेष रूप से यहां ध्यान रखना है। शंभू सिंह मनोहर ने यह कहा है कि पीतांबर, देखिए पूरे शरीर, ये ऊपरी वस्त्र है, उत्तर वस्त्र, ये इससे नीचे अधो वस्त्र है। उत्तर वस्त्र और अधो वस्त्र, पीतांबर दोनों जगह पहना जाता है, यानी पीली धोती भी संभव है और उत्तरीय वस्त्र भी पीला संभव है। यहां इसका भाव क्या निकले? देखिए, यहां पीतांबर भी है और काछनी भी है। इसका मतलब है कि ये जो पीतांबर है ये आपके उत्तरीय वस्त्र है। ये आपके उत्तरीय वस्त्र है, यानी ऊपर जो धारण कर रखा है जब्बा, ये पीले रंग का है। और कटी यानी क्या हो जाएगा? कमर। काछे अर्थ हो जाएगा बांधना, बांधे हुए। तो काछनी क्या है? ये आपके अधो वस्त्र है, नीचे की धोती है। अधो वस्त्र या धोती। पीतांबर कटी काछनी, काछे, इसका यूं भी अर्थ निकलता, लेकिन जो यहां दिया वो यहां पढ़ेंगे कि अब श्री कृष्ण के वस्त्रों के बारे में कहा इन्होंने। कच्छा हम भी कहते हैं, पंजाबी भी कहते हैं। तो कच्छा कहती जो
घुटनों तक एक सुथनी होती है, उसे ही कच्छा कहते हैं। यहां कहा है कि पीतांबर, ऊपर इन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, कटी काचनी, और कमर पर इन्होंने कह रहे हैं कच्छे को काचनी, काचनी कसकर बांधा हुआ है। कह रहे काचनी आपकी अधो वस्त्र है, यानी ऊपर पीतांबर है और नीचे इन्होंने काचनी कच्छ कर कह रहे हैं, कसकर बांध रखी है। यहां कच्छ कहते बांधे हुए, नहीं कसकर, कसकर। आपके यहां सवाल एक ये रहेगा, काचनी है ये कमर से नीचे का वस्त्र है, और पीतांबर यहां पर पीतांबर है ये ऊपरी वस्त्र है। जबकि पीतांबर सब जगह हो सकता है। क्यों? क्या आप पीले रंग की काचनी नहीं? क्यों? क्योंकि ये पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र ये अपना आप में अलग बन गया। कटी काचनी, कमर पर इन्होंने कह रहे हैं धोती को कह रहे बांध रखा है। रतन जटित सिर मुकुट कस्यो, और सिर पर इन्होंने रत्न जड़ित मुकुट को भी कसकर बांध रखा, धारण कर रखा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह रही मेरे प्रभु कैसे हैं? वो गिरी को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं। निरख देखना, बदन मुख मारो मनड़ो फंस्यो। अब घुमा देते हैं कि श्री कृष्ण ने मेरा मुख देखा, नहीं, निरख का अर्थ आपके यहां देखना है। बदन करते हैं श्री कृष्ण का मुख, श्री कृष्ण का मुख। मारो, मीरा कह रही मन रो फंसो, मेरा मन उनमें फंस गया। यानी मीरा ये कह रही है साहिब चतुओ मारी ओर, हे श्री कृष्ण हे भगवान। यानी यहां पर श्री कृष्ण को मीरा ने क्या कहा है? साहिब का साहब करते भगवान बता चितुओ हमारी ओर, थोड़ा आप कह रहे हमारी ओर देख लो। हम चितवई तुम चितुओ नहीं, हम आपकी ओर देख रही है तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हारा हृदय कठोर। यानी ये एक प्रेम पूर्वक बुलाना है। हेरी माँ हे सखी नंद को गुमानी, के सखी नंद बाबा का गुमानी गर्विला पुत्र, ये स्नेह पूर्ण का है। मारे मन बसो, मेरे मन में बस गया है। गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, कदम की डालियां पकड़े खड़ा था। मंदू मुस्काए मारी ओर, मेरी ओर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पीतांबर कटी काचनी, काचे उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे, और उन्होंने धोती को भी कह रहे हैं बांध रखा था, धारण कर रखा था। रत्न जटित सिर मुकुट कसियो, और सिर पर उन्होंने रत्न जटित मुकुट धारण कर रखा था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनड़ो फंसियो। मीरा ये कह रही है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का मुख देखा, और मेरा मन उनमें क्या है? मेरा मन उनमें एक तरह से फंस गया है। 5 पद आपके हुए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर आपके नहीं है, ये दूसरा ले लिया है, ये टाइप मिस्टेक की हमारे ऑपरेटर महोदय ने, ये उदाहरण दिया दूसरा नहीं, आपके नहीं है। सीधे मूल पर आइए। निपट एकदम बंकट टेढ़ी छवि, छवि नैना अटके, देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न मटके। वारिज भवा अलग टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लर लटके। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके। मीरा क्या कह रही देखिए, यानी निपट कर तो देगा एकदम कह रहे, बाकी छवि सुंदर छवि, पियत पीयूष कृष्ण की सौंदर्य रूपी अमृत का पान है आपके यहां। मटके अर्थ निपट
एकदम बंकट बाकी छवि, अर्थ क्या हो जाएगा? पूरे एक साथ यहां आपका अर्थ निकल जाएगा कि बाकी छवि या सुंदर छवि। बाकी छवि या आपको हो जाएगा सुंदर छवि। नैना अटके और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि में मेरे नयन एकदम क्या है? अटके। किसके? मीरा के। देखत रूप किसका? मदन मोहन का। श्री कृष्ण को कहा है पियत पीयूष न मटके। पियत पीना पीयूष अमृत, यानी यहां आप लिखेंगे अमृतमयी सौंदर्य का पान। अमृतमयी सौंदर्य का पान यानी आपके कृष्ण की सौंदर्यमयी अमृत का पान है, यानी सौंदर्य रूपी अमृत है यहां किसका? श्री कृष्ण का। पियत पीना पीयूष, पीयूष अमृत न मटके, मटके करते न थकना है, यानी यहां ये हो जाएगा आपके सौंदर्य रूपी कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत का पान। अलंकार हो गया आपके रूपक। न मटके, मटके का क्या है? थकते नहीं है, रुकते नहीं है, यानी यहां से मटके का तो जाएगा कि हटे नहीं, विरत नहीं हुए। पियत पीयूष न मटके, यानी थके नहीं है, हटे नहीं है। विरत नहीं होना। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ रहे हो। निपट बंकट छवि, एकदम आपकी बाकी छवि नहीं ना अटके और इनमें मेरी आंखें क्या है? अटक गई है। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न मटके, यानी भगवान श्री कृष्ण के रूप को, भगवान श्री कृष्ण को यहां इधर कामदेव के समान करें, मदन मोहन, यानी यहां कामदेव के जैसा रूप है। रूप सौंदर्य पियत पीयूष न मटके, यानी इतना सुंदर रूप है कि इनसे सौंदर्य रूपी अमृत का पान करते करते मीरा कह रहे हैं थक नहीं रही है। क्या? नैना, आंखें उनके सौंदर्य का पान किए जा रही है। निपट बंकट छवि नैना अटके, देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न, आंखों से सौंदर्य रूपी अमृत का पान किया जा रहा है। तो यहां आपके रूपक अलंकार के साथ साथ मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा। कैसे? आंखों के द्वारा सौंदर्य का पान करवाया जा रहा है। आंखों का सौंदर्य, आंखों के द्वारा, आंखों का मानवीकरण है। वारिज का अर्थ होता है यूं कमल, लेकिन यहां ये कमल है आपके मुख के उपमान के रूप में आया है।
रूप में आया है तो मुख के लिए उपमेय, उपमेय मुख लुप्त है, तो क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा। वारिज यानी कमल के समान आपके मुख पर भंवा, भंवा का क्या है? भंवर, टेढ़ी, यानी यहां आपके जो ये भौंपड़ा, वारिज मुख पर भवा यानी भौए, अलग, बाल, टेढ़ी, मानो, यानी यहां ये कहा गया है कि आपका कमल के समान मुख है और इस पर क्या है? सौंदर्य मोही, सौंदर्य में ही भौए हैं और अलग बाल, अलग, टेढ़ी, एक टेढ़ी लटा भी है, कह रहे अलके बाल, टेढ़ी, मानो, यानी यहां एक एक शब्द वारिज मुख के लिए आया। शाब्दिक अर्थ क्या? कमल, भवा, भौए, अलग, बाल, मानो, उत्प्रेक्षा। अति सुगंध, जब कमल है तो उसकी सुगंध भी होगी, सुगंध है तो उसके कमल है उसका रस भी होगा, और अटके यानी वहां अटक गए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कमल है तो कमल के अंदर कमल रस है, और कमल रस है तो कमल रस को पान करने वाले भ्रमर है। और यहाँ पान किससे किया जा रहा है? नयनों से किया जा रहा है। आपके बहुत बढ़िया एक और बन गए यहां, यानी सुगंध, सुगंध रस आप यहां से निकालेंगे। नयन रूपी भ्रमर, नयन रूपी भ्रमर कमल रूपी इस मुख के सौंदर्य का पान कर रहा है। और अटके निरंतर कर रहा है। सुगंध, यहां कमल के संदर्भ में कमल की सुगंध है और इसके रस का पान नयनों के द्वारा किया जा रहा है। थोड़ा कठिन बन रहा है क्योंकि रूपक अलंकार है, हालांकि समान आप आराम से निकालेंगे कि वारिद भवा अलग टेढ़ी मानो, ऐसा लग रहा है। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा सारे के सारे हैं कि कमल रूपी इस मुख या कमल के समान इस मुख में के मुख के ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण के काले बाल हैं वो अति शोभायमान है, उनकी भौएं अति शोभायमान है, और इस प्रकार की रूप सौंदर्य में मीरा के नयन है जो अटक गए हैं। या अति सुगंध रस, रस दे दिया, इसलिए हम लोगों को यहां भ्रमर लेना पड़ा। नयन रूपी भ्रमर कमल रूपी सुमुख के सौंदर्य का पान कर रहा है। टेढ़ी कटी, कमर टेढ़ी है, टेढ़ी कर मुरली, या हाथों में मुरली धारण करके, यानी भगवान श्री कृष्ण को त्रिभंगी लाल कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को त्रिभंगी लाल कहा जाता है कि जब वो मुरली बजाते अपनी तान में आते तब कमर टेढ़ी कर लेते, हाथ टेढ़े कर लेते, एक पांव पर दूसरा पांव रखते तो एक घुटनों में उनका बल पड़ जाता था, कमर में बल पड़ता था और हाथ टेढ़े हो जाते, इसलिए उन्हें त्रिभंगी लाल कहा जाता है। टेढ़ी कटी, टेढ़ी कर मुरली, इन्होंने हाथों को टेढ़ा करके मुरली को धारण कर रखा था। टेढ़ी पाग लर लटके,
पागत क्या है? यानी जो सिर पर धारण किया जाता है, आभूषण नहीं कह सकते इसे आप, ये पगड़ी है कह रहे। सिर पर धारण की जाने वाली पाग या पगड़ी, श्री कृष्ण की पगड़ी है। टेढ़ी यानी वो तो टेढ़ी हो रखी है, उसके ऊपर लड़ लटके, उसके ऊपर मोतियों की लड़ लटक रही, ऐसा लग रहा है जैसे विवाह के समय दूल्हा जाता है और वो जो सेहरा धारण करता है उसके ऊपर से जो आप मोर जिसे कहते हो लटकाए रहते हो, वैसा ही है यहाँ पर श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा से उनके रूप सौंदर्य में और निखार आ रहा है। ये बताया गया है, मीरा प्रभु के रूप लिभाने गिरधर नागर नटके। मीरा ये कहती है कि प्रभु का रूप लुभावना है और आपके लुभावने रूप में मैं लुभा गई हूं। गिरधर नागर नटके, यानी ये नागर गिरधर और नट ये सब श्री कृष्ण ले आया है कि श्री कृष्ण के इस रूप लुभावने आकर्षक रूप में मैं, मीरा क्या कह रही, मीरा प्रभु के रूप लुभाने, मीरा भगवान श्री कृष्ण के रूप में क्या है, लुभा गई है, ललचा गई है। किसके? गिरधर नागर नट के। आराम से कर लोगे आप। निपट बंकट छवि नैना अटके, आपकी इस बाकी छवि मेरे नयन अटक गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न मटके, आपके इस मदन मोहन रूप को देखकर और अमृतमयी सौंदर्य का पान करके भी मेरे आंखें हैं, मेरे नयन है, वो भरे नहीं है, हटे नहीं है, उसी जगह डटे हुए हैं। मटके करते हैं, विरत नहीं हुए हैं। वारिज वहां अलग टेढ़ी मानो, कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके इस कमल के समान मुख के ऊपर जो भय है और जो टेढ़ी दृष्टि आपके जो अलके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे नयन रूपी जो मेरे आंखें हैं, नयन रूपी ब्रह्मर है, ये इस रस का पान कर रहे हैं। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पागल कमर टेढ़ी है, टेढ़े हाथों मुरली धारण कर रखी है और आपने जो पाग धारण कर रखी है इसके ऊपर मोतियों की लड़ लटक रही है। मीरा प्रभु के रूप लुभानी गिरधर नागर नट के। सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। थोड़े थोड़े बड़े आने लगे हैं। एक बार पढ़ता हूं। जब ते मोई नंद नंदन दृष्टि परियो माई, एकदम सरल है कि जब से मेरी नजर, माई कर यहां पर भी आपकी सखी है, ये सखी तब ते परलोक लोक कछु ना सुहाई, जब से मेरी नजर श्री कृष्ण पर पड़ी है तब से इस संसार में और परलोक में, यानी यहां और वहां कहीं भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोहे, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो मुकुट धारण कर रखा है उसमें मोर पंख की, यानी मोर मयूर की पाखड़ी पंख, उसमें एक आधा चंद्रमा लगता है, उसी को यहाँ कहा गया है। यानी मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोहे, उन्होंने जो अपना मुकुट धारण कर रखा है उसमें मयूर की चंद्रकला है। केसर को तिलक भाल, एकदम सरल, इन्होंने अपने भाल ललाट पर केसर का तिलक लगा रखा है। तीन लोक मोह हैं, यानी तीनों लोकों को वो मोहने वाले। तीन लोक मोह, यानी तीन लोक मोह नहीं है, तीन लोक मोह कर तो देगा कि तीनों लोकों को वो क्या है, मोहने वाले, मोहित करने वाले, उनकी छवि है कह रहे। कुंडल की अलक झलक, ये थोड़ा कठिन है। कुंडल, कानों में जो कुंडल धारण कर रखे वो, कि अलक, फिर बाल, झलक यानी यहां शोभा या झलकना, कपोलन गालों पर छाई, छाई है। मानो, क्या मानो, मीन सरोवर तजी मकर मिलन आई, ये बहुत बढ़िया है। उत्प्रेक्षा के साथ साथ त्रिकुटी, ये
कुटिल, चप्पल नयन यानी भौएं हैं, ये तनी हुई है, आंखें हैं, ये चंचल है, चितवन से टोना, और उनकी नजर दृष्टि में एक तरह से क्या है, जादू है, खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना, यानी आंखों से जिनकी प्राय उपमा दी जाती है, खंजन, ब्रह्मर, मछली, मृग छोना और हिरण, वो भी कह रहे क्या, इनसे मृग छोना का तो जाके मृग शावक, मृग के बच्चे भी इनसे क्या है, मोहित मोहे, उनको भी मोहित कर रहा है रूप। अधर होठों पर, ये तो भाई थोड़ा है कठिन आपके, बिंब यानी बिंबा फल, एक फल विशेष, अरुण नयन, और इनकी लाल आंखें, मधुर मंद हंसी यानी मंद मंद क्या है, हंसी हंस रहे हैं, दसन दांत, दमक चमक, दाढ़ी में द्युति यानी अनार की पंक्ति, जो अनार जब पक जाता है तो उनमें एक तरह से वो पारदर्शी दानों की तरह होते हैं, और ये दाने एक से जुड़े हुए थे, इसलिए इनकी तुलना किससे की है, दांतों से, दमके, चपलासी, और पूरी पूरी आपके आंखों की चमक है वह बिजली के समान चमक रही है, कंबू, तंबू, कंबू, शंख, कंठ, कंठ है वो शंख की भांति है, और भुज, भुजाएं विशाल है, ग्रीव, 3 रेखा और गर्दन पर 3 रेखाएं हैं, नटवर को बेश, नटवर का उन्होंने कह रहे बेश धारण कर रखा है, सकल गुण विषय का, ऐसा लग रहा है सारे गुण इनमें क्या है, विशिष्ट है, शूद्र, छोटे, घंट, घंटा वाली, किंकनी यानी करदनी धारण कर रखी है, अनूप धुन सुहाई, और इनकी ध्वनि है बड़ी अनुपम नजर आ रही है, सुनाई देती है, गिरधर के अंग अंग मीरा बली जाई, ये थोड़ा कठिन था, ज्यादा तो नहीं कह सकते, हल्का सा कठिन है, आपके एक एक करके पढ़ोगे तो सारे आपके सवाल निकलते रहेंगे। मीरा ये कह रही है, यानी इनके रूप सौंदर्य का यहां वर्णन किया गया है, एक एक चीज का यहां वर्णन किया है, जब तय, मैं आपके काफी लिखवा दूंगा, जब तय, जब से, मोई, नंद नंदन दृष्टि परियो माई, हे सखी जब से मेरी नजर इन पर पड़ी है, मीरा कह रही है, तब तय, तब से, परलोक लोक, कछु ना छुआ, यहां कुछ नहीं करना है, यानी जब से मेरी नजर श्री कृष्ण पर पड़ी है तब से इस संसार में और परलोक यानी दुनिया में कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ भी सुहा यानी अच्छा नहीं लगता है, जब से मेरी नजर श्री कृष्ण पर पड़ी है तब से मेरे को इस संसार में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ये नहीं, लोक और परलोक मेरे को कुछ ठीक लगता ही नहीं है, सुहा यानी अच्छा न लगना, ना सुहा अच्छा न लगना, मोरन की चंद्रकला, यहां आपके सीधा यही उत्तर रहेगा, शीश मुकुट सो है, यानी इन्होंने सिर पर जो मुकुट धारण कर रखा है उसमें मोरन की चंद्रकला इसमें लगी हुई है, सो है क्या है, शोभायमान है, यानी मयूर पंखी चंद्रकला इनके मुकुट में लगी वो अच्छी लग रही है, केसर को तिलक, यहां पर भी सरल आपकी, इन्होंने जो तिलक अपने ललाट पर लगा रखा किसका है, केसर का तिलक धारण कर रखा है, 3 लोक मोह हैं, मतलब ये हुआ आकाश पाताल और पृथ्वी तीनों लोक श्री कृष्ण के स्वरूप से क्या है, मोहित हो रहे हैं, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य देखकर तीनों लोक मोहित हो रखे हैं, यहां थोड़ा कठिन, कुंडल, यानी इनके जो कानों में जो कुंडल वो कैसे है, मकराकृति, मकराकृति कुंडल,
क्या रहेंगे? कर्णाभूषण। कुंडल की अलग झलक, ठीक, अलग कर क्या जाएगा? बाल, ये अलग है, बाल, अलकें, झलक, झलक रही है। शोभा दे रही है, शोभायमान। कुंडल की अलग, दो चीज आ गई, कानों में कुंडल और बालों की शोभा। कहां? कपोलन पर छाई, इनके साथ पूरा पूरा, यानी गालों पर। कपोलों पर क्या? गालों पर बालों की झलक और कानों के जो कुंडल यहां आगे, इनकी शोभा है जो अच्छी लग रही है। यानी आप कुंडल कर जाएगा कर्णाभूषण, केवल कुंडल से आप कर्णाभूषण करेंगे। और कुंडल के अलग बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। ये बाल है और ये कानों के कुंडल है। हाँ, अब ये दोनों गालों पर बड़े अच्छे लग रहे हैं, छा यानी छा गए हैं। मानो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा क्या एक बड़ी गजब की कल्पना की है। मीन सरोवर तजी मछलियां तालाब को छोड़कर, मकर मिलन आई, मगर मच्छ से मिलने आई है। यहां देखिए दो शब्द आ गए, मकर और एक मीन, दोनों किसके लिए आए? आपको ये याद करना है। यानी इससे पहले क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण के गालों पर काले काले बाल और कानों में धारण की कुंडल अति शोभायमान है। ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां तालाब को छोड़कर और अपने संगी मकरों से मिलने आई है। तो यहां आपके मीन है, ये किसके लिए आए हैं? ये बालों के लिए आए हैं। मीन मछलियां बालों के लिए, और मकर किसके लिए है? मकर आपके कर्णाभूषण है। क्यों? क्योंकि मकराकृति, इसलिए। क्लियर हो गया? यानी कानों के आभूषण को यहां मकर मगरमच्छ कहा है और चेहरे पर आए बालों को यहां मछलियां कहा है। अब बाल कानों के अंदर, कानों में धारण किए हुए आभूषणों से मिले हुए हैं, इसलिए कहा ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां तालाब को छोड़कर मगरमच्छ से मिलने आई है। मगरमच्छ मकराकृत कुंडल को कहा गया है और यहाँ मछली बालों को कहा गया है। और ये पूरी पूरी शोभा उनके मुख की है, इन मुख सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बिरकुटी, बिरकुटी का क्या है? ये भौएं, यानी जो कैसी है? तनी हुई है कह रहे हैं। यानी यहां पर कुटिल अर्थ क्या हो जाएगा? आपकी टेढ़ी है, यानी भौएं टेढ़ी है, बिरकुटी। पहले भी आया, कुटिल कर दिया जाएगा टेढ़ी, टेढ़ी भौएं। चप्पल, चंचल, क्या है? नयन। चितवन से टोना, और उनकी नजर में एक तरह सा क्या है? जादू है। चितवन से टोना, यानी उनकी नजर में क्या है? एक तरह से जादू है। खंजन, पक्षी विशेष, अरु और मधुप, भ्रमर, मीन, मछली, मृग छोना, मृग शावक, हिरणों के बच्चे, मोहे, ये सब क्या है? ये मोहित हुए हैं।
यानी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर, इनकी आंखों की सुंदरता को देखकर ये खंजन, भ्रमर, मछलियां और मृग के बच्चे, ये सब क्या है, सब मोहित हुए हैं कि इतना रूप सौंदर्य एक साथ आया कैसे। अधर बिंब, बिंबा फल है, बिंबा फल, बिंबा फल है एक फल विशेष होता है जो लाल रंग का होता है, इसलिए इनकी तुलना प्रायः होठों से की जाती है, दी जाती है। इसे कुंदरू भी कहते हैं, कुंदरू, कुंदरू हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए ये बिंब। है क्या, अरे फल विशेष है जो तोते को प्रिय, सुख प्रिय, तोते को अच्छा लगता है, इसे बिंबा फल कहते हैं। बिंबा फल लाल रंग का होता है, इसलिए अधर बिंब, इनके होठ है वो बिंबा फल की तरह है। बिंबा फल है, हो सकता कुंदरू आ जाए, कुंदरू ये इसका नाम है दूसरा। अरुण नयन, और श्री कृष्ण की आंखें लाल है, मधुर मंद हंसी, और इनकी मधुर मधुर मंद मंद क्या है, हंसी है। नीचे दसन, दांत, दमक, चमक, किसके समान, द्युति का भी चमक है, दाढ़िम द्युति, यानी अनार की चमक की तरह इनके दांतों की चमक है। आपको अनार लाल होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन अनार से तुलना करने से, दाढ़िम से तुलना करने का कारण यह है कि अनार जब पक जाता है तब वो एक तरह से भले लाल रंग का, लेकिन उनमें एक तरह से एक चमक आती है, विशेष चमक होती है और पारदर्शी यानी कांच की तरह लगते हैं। तो यहां श्री कृष्ण के दांत भी दाढ़िम की तरह, साथ ही वो क्या है, यूं एक एक पंक्तिबद्ध होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, जचे हुए होते हैं। तो यहाँ दांत भी है, क्रमबद्ध है। तो यहाँ ये कहा है दसन, दमक, दाढ़िम द्युति, इनके दांतों की जो चमक है वो दाढ़िम की तरह दमके, चपलासी, और जब मुस्कुराते हैं तब उनके दांतों की चमक बिजली के समान चमक रही है। यानी यहां दांतों की तुलना दाढ़िम और चपला बिजली से की है। जब मुस्कुराते हैं तब उनके दांतों की पंक्ति, वो कह रहे हैं, दाढ़िम के समान प्रतीत होती हुई बिजली की तरह चमकती है। कंबू, शंख, शंख, पता नहीं कौन सा पुतले, कंठ, उनका कंठ है शंख की तरह है, भुज विशाल, और उनकी भुजाएं विशाल हैं। ग्रीव, तीन रेखा, और इनकी गर्दन पर, इनकी गर्दन पर तीन रेखाएं हैं। नटवर को वेश मानो सकल गुण विशेष, नटवर का वेश ऐसा लग रहा है जैसे सारे गुण में विशिष्ट है। शूद्र, छोटे, घंट, घंटिका, किंकिनी, करधनी, यानी इन्होंने जो कमर पर एक आभूषण धारण कर रखा है उसमें छोटी छोटी घंटियां अनूप धुन सुहाए, उनकी जो ध्वनि है वो बड़ी क्या है, अनुपम है। धुन कर क्या जाएगा, ध्वनि, और ये ध्वनि किसकी है, ये करधनी की ध्वनि है। गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाए, मीरा कह रही है मैं तो मेरे भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग पर अपने आप को बलियारी करती हूं, अपने आप को समर्पित करती, यानी एक तरह से यहां समर्पण का भाव है। जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि परियो माई, जब से हे सखी मेरी नजर श्री कृष्ण पर पड़ी है तब ते परलोक लोक कछु ना सोई, उसके बाद से मेरे को इस लोक और परलोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती है। मोरन की चंद्रकला शीश मुकुट सोए, उनके सिर पर जो मुकुट धारण कर रखा है वह मोर की चंद्रकला की तरह है। केसर को तिलक, बाल उन्होंने अपने ललाट पर केसर का तिलक लगा रखा है। तीन लोक मोहे, और उन पर तीनों लोक मोहित है।
कुंडल की अलग थलग, उन्होंने कानों में जो मकराकृति के कुंडल धारण कर रखे हैं अलग थलग, और उनके कपोलन पर छाई, उनके गालों पर बालों की कह रहे एक शोभा, काले बालों की शोभा भी छाई हुई है। मानो मीन सरोवर तजी, ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां, यानी काले बाल, सरोवर तजी यानी समुद्र को त्याग कर मकर मिलन आई, ऐसा लग रहा है जैसे मगरमच्छ से अपने साथी संगी से मिलने आई है। यानी गाल पर बाल और मकराकृति कुंडल दोनों पास पास होने कारण ऐसी कल्पना की है। खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना, और इनके रूप सौंदर्य को, हाँ, बिरकुटी कुटिल, उनकी भौएं वो टेढ़ी है, चप्पल नयन उनके चंचल, नयन है चितवन से टोना, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी नजर में एक तरह का जादू है। खंजन खंजन पक्षी, अरु और मधुप भ्रमर मीन मछलियां मोहे मोहित हो गई है, मृग छोना और मृग शावक भी, ये सभी इनके रूप सौंदर्य देखकर मोहित हुए। किनको देखकर? विशेष रूप से यहाँ इनकी नजर को देखकर, इनकी यानी बिरकुटी कुटिल चपल नयन चितवन से टोना, खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना, यानी ये इनकी इस जादू भरी नजर को देखकर ये जो आंखों से उपमित किए जाने वाले जो ये सभी प्राणी विशेष ये सब मोहित हो गए। अधर बिंब इनके होठ बिंबा फल की तरह है, अरुण नयन इनकी आंखें लाल है, मधुर मंद हंसी और ये मीठी मीठी हंसी हंस रहे हैं। दसन दमक दारिम ज्योति, आंखों की चमक दारिम की चमक की तरह है, दमके चपला सी, और जब मुस्कुराते हैं तब ये बिजली सी कह अपनी चमक बिखेरते हैं। कंबू कंठ, और उनका कंठ शंख की तरह है, भुज विशाल और उनकी भुजाएं विशाल है, ग्रीव तीन रेखा, और उनकी गर्दन पर क्या तीन रेखा नजर आ रही है। नटवर को भेष मानो सकल गुण विशेष, ऐसा लग रहा है इनमें हर चीज अपने आप में अद्भुत है। शुद्र घंट किंकनी, और इनकी छोटी छोटी घंटियों वाली जो करदनी है, अनुधुन सुनाई वो आपस में कर चलते टकराते। घुंघरू तो कर उनकी एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई मीरा, गिरधर के एक एक अंग पर क्या है? बलि आ रही है। खूब हो गए, 7 हो गए, एक बार इतने पढ़ लो, 4-5 में आज शाम को कर दूंगा, फिर कल 2-3 दिन लगेंगे भी क्योंकि ऑनलाइन क्लास है।